हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा सेकंड चैप्टर यस, वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता की जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। तो प्यारी सी हेडिंग है दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव दो या दो से अधिक आवेशों यानी कि बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से। तो वैद्युत विभव के लिए हमें दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण निकालना है। तो हमने फटाक से मान लिया यहां पर इस तरीके से मान सकते हैं। क्या यहां पर Q1 आवेश रखा है, यहां पर Q2 आवेश रखा है, यहां पर Q3 आवेश रखा है। अब इनके कारण वैद्युत विभव निकालना है किसी बिंदु पर। चलिए किसी बिंदु पर निकाल लिया, यहां पर बिंदु P निकालना है, यानी कि बिंदु P पर निकालना है। इसकी दूरी बोले देखिए, इसकी दूरी भाई साहब है R1 और इसकी दूरी है R2 और इसकी दूरी को मान लिया R3। ये दूरियां हैं। अब इनके कारण आपको बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। तो हम लोग बेटा पिछले वीडियो में एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव किस तरीके से निकाला जाता है, उसका क्या इक्वेशन होता है, ये पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो आराम से चैनल पे वीडियो अपलोड है, पड़ा हुआ है, उसको आराम से देख सकते हैं। तो हम यहां पर डायरेक्ट लगाते हैं, यहां पर पहले लिख देते हैं, माना Q1 Q2 Q3 बिंदु आवेश निर्वात में पृथक मीन्स अलग अलग, ये नहीं कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं, पृथक रखे हैं। ठीक, जिनके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है। अब Q1 Q2 Q3 बिंदु आवेश हैं 3, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हम 3 मान के चलते हैं। अब इनके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है और जिनकी दूरियां कितनी हैं, तो दूरियां हैं R1, R2, R3। ठीक है। तो अब यहां से हम सीधा चलेंगे। कहां चलोगे? कहीं नहीं भैया, यहीं रहेंगे। अब लिखेंगे हम तब Q1 के कारण P पर वैद्युत विभव। अब Q1 के कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। तो क्या करेंगे बोलिए, सीधा इक्वेशन लगाइए, Q1 अपॉन R1 Q1 अपॉन R1। अब कुछ नहीं भैया, Q2 के कारण निकालिए, Q2 के कारण P पर वैद्युत विभव। अब Q2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो वो कितना होगा, V2 इक्वल KQ2 अपॉन R2। चलिए भाई, सेकेंड इक्वेशन। अरे बेटा इस इक्वेशन को एक बिंदु आवेश के कारण, इस इक्वेशन को हमने लगाया, हम एक बिंदु आवेश के कारण ही तो निकाल रहे हैं। अब बोले इसी प्रकार क्या कह सकते हैं, तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि B3 बराबर KQ3
अपॉन R3 होगा, KQ3 अपॉन R3 होगा। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। तब P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव कितना होगा? अदिश राशियां हैं, अगर ये सब प्लस के हैं तो सीधा सीधा जोड़ना है, जो माइनस का होगा वो घट जाएगा। तो यहां पर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं V इक्वल B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B3। और भी आवेश होते तो और कर देते। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव उन आवेशों के कारण अलग अलग उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर V इक्वल V1 कितना है? KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3। यहां से बेटा हमें कॉमन मिलेगा क्या? क्या बचा? Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3। हुआ? सही है। अब यहां से हो सकता है कि दूरियां बराबर हों, हो सकता है यदि, तो उसके लिए भी देख लीजिए R1 इक्वल R2 इक्वल R3 इक्वल R। मान लेते हैं कि दूरियां भी बराबर हैं, दूरियां बराबर होने की सिचुएशन ज्यादा मिलती है, तो इसलिए हमने मान लिया कि अगर ये मान लिया तब बोले तब कुछ नहीं, K और R कॉमन मिल जाएगा, K और R दोनों कॉमन मिलेगा। क्या बचेगा? बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इतना बच जाएगा, इतना बच जाएगा वोल्ट। ठीक है। अगर बेटा आवेश भी बराबर हो, चलिए वो भी देख लेते हैं क्या होगा। यदि Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q3 इक्वल Q, आवेश भी बराबर हो, आवेश भी बराबर हो तो यहां पर लिख देंगे क्या? 1 1 2 1 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? छोड़िए सर, इकट्ठा मत लिखिए, एक साथ मत लिखिए। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यही तो होगा, ये होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 3KQ अपॉन R। तीन बिंदु आवेशों के कारण निकाला। अगर 3 ना होते, n होते, तो यहाँ n का मल्टीप्लाई हो जाता, n का मल्टीप्लाई हो जाता। तो इस तरीके से हम बेटा निकाल सकते हैं दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, अच्छे से अप्लाई होता है कि अगर दो या दो से अधिक बिंदु आवेश हों तब उनके कारण हम वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालने का फार्मूला लगाना है और उन सब विभव को आप ऐड कर दीजिए, वही होगा टोटल वैद्युत विभव उस बिंदु पर। चलिए इसको साफ करते हैं बेटा, इसको साफ करते हैं, साफ कर दें। यस, अब तो बेटा हेडिंग पड़ेगी। क्या हेडिंग पड़ेगी? क्या हेडिंग पड़ेगी? तो हेडिंग पड़ेगी बेटा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। क्या सर, वैद्युत द्विध्रुव अभी खत्म नहीं हुआ? पिछले चैप्टर में तो पढ़ चुके थे। जी हाँ, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। चाहो तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ना पढ़ के अभी आप पढ़ लीजिए क्या, सम विभव पृष्ठ भी पढ़ लीजिए, सम विभव पृष्ठ। चलिए वैद्युत द्विध्रुव को बाद में पढ़ाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव को बाद में पढ़ाएंगे भैया। तो आज हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। कैसे छोटी छोटी बातें? कैसे 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 चलिए अब हम पढ़ते हैं विभव प्रवणता और सम विभव पृष्ठ। तो जो बच्चे नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो आप हेडिंग लगा लीजिए सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ। ये अच्छा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना बेटा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आप। सम विभव पृष्ठ, यहां से देखिए ये क्या लिखा है, सम मीन्स एक समान विभव और पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ। चलिए लिख देते हैं,
ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समान हो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब समविभव पृष्ठ तो हमने जान लिया कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी कुछ क्वालिटी, कुछ इसके बेटा गुणों के बारे में हम जान लेते हैं। तो हेडिंग रहेगी गुण, हेडिंग रहेगी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज क्या होगा समविभव पृष्ठ में? तो समविभव पृष्ठ बेटा गोलीय ना होकर किसी भी आकार का हो सकता है। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट रहेगा समविभव पृष्ठ केवल गोलीय न होकर किसी भी आकार का, किसी भी आकार का हो सकता है। समविभव पृष्ठ केवल गोलीय ना होकर किसी भी आकार का हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी, अरे भाई छीछी, कभी कभी नहीं काटते हैं, नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करते हैं, प्रच्छेदित नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई वैद्युत बल रेखा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई वैद्युत बल रेखा पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। अच्छा, इसके बाद में, इसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या कहेगा? तो फोर्थ पॉइंट बेटा क्या कहेगा? जिस स्थान पर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे के पास पास होते हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके के बेटा समविभव पृष्ठ के कुछ महत्वपूर्ण गुण हो गए, कुछ अनिवार्य गुण हो गए जो हमें वैद्युत, हाँ एक पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट और इधर लिख रहा हूं, एक पॉइंट और इधर लिख रहा हूं, क्या
सम विभव पृष्ठ के एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। यानी कि अगर आप समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो उसमें आपको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा या किया गया कार्य शून्य होगा। तो ये समविभव पृष्ठ के कुछ महत्वपूर्ण गुण थे। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे किसकी, तो बेटा प्यारी सी हेडिंग रहेगी, इसको बेटा साफ करें ये समविभव पृष्ठ साफ करें। चलिए समविभव पृष्ठ। अब बेटा हेडिंग क्या रहेगी, तो हेडिंग रहेगी विभव प्रवणता। क्या रहेगी हेडिंग, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता है क्या, विभव प्रवणता है क्या, हेडिंग लगा लीजिए विभव प्रवणता। तो हेडिंग रहेगी बेटा हमारी क्या, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है विभव प्रवणता, तो बेटा दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता के कहते हैं। मतलब विभव प्रवणता को हम के से प्रदर्शित कर सकते हैं या करते हैं। तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि के इक्वल होता है dv अपॉन dr। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता के कहते हैं। के इक्वल dv अपॉन dr। मात्रक की बात करें बेटा, मात्रक वोल्ट और प्रति मीटर। अब हम लोग अगर हेडिंग बदलें, बोल दें कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है, तो प्यारा सा संबंध है। इसको बेटा साफ करें। यस, प्यारा सा संबंध है, प्यारा सा संबंध क्या है। हेडिंग रहेगी बेटा विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी कि आपको रिलेशनशिप निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और किसमें विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, इनमें आपको रिलेशनशिप निकालना है।
अब इसके बीच में संबंध निकालेंगे तो हम यहां पर लिख देते हैं हमें किस तरीके से, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक धन आवेश Q रखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक धन आवेश रखा है, यानी कि धन आवेशित कण प्लस Q रखा है। चलिए देखते हैं किस प्रकार भैया रखे हैं। भैया किस प्रकार रखे हैं, तो हमने इस तरीके से मान लिया, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई। अब इसमें कोई एक धनावेशित कण यहां पर रखा है प्लस Q। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इस पर जो वैद्युत बल लगेगा तब कण पर आरोपित वैद्युत बल। अब कण पर आरोपित वैद्युत बल कितना होगा, तो वैद्युत बल हम बोल सकते हैं F बराबर EQ, F बराबर EQ बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। अब तो वैद्युत बल की दिशा किधर होगी, तो वैद्युत बल की दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल की दिशा होगी, अगर हम आपसे कहें कि इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अल्पांश दूरी dr तक ले जाइए, यानी कि बिंदु P मान लेते हैं, इधर लेके जाना है, इसको लेके जाना है यहां पर, तब Q आवेश को अल्पांश दूरी dr ले जाने में किया गया कार्य। अब हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, हम थोड़ा खेल खेल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हम क्या कर रहे हैं, Q आवेश को बिंदु P तक ले जा रहे हैं, तो इस ले जाने में किया गया कार्य तो कुछ ना कुछ होगा, यश होगा। अल्पांश दूरी है तो अल्पांश कार्य भी होगा, तो यहां हम क्या नहीं लिख सकते हैं बेटा, dw इक्वल कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब बल गुणे विस्थापन तो ठीक है, बल गुणे विस्थापन तो ठीक है, लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी कि वैद्युत बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए विस्थापन माइनस का रहेगा। तो dw इक्वल हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, F इंटू माइनस dr लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भैया वैद्युत बल इधर लग रहा है, दूर की ओर लग रहा है, लेकिन फिर भी हमको इस आवेश को इधर लेके आना है, तो वैद्युत बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब माइनस लगा दिया तो लगा दिया भैया, तो dw इक्वल कितना होगा, F का मान रखना है, F का मान है EQ, माइनस यहां लगा दिया, अब क्या बचा, dr बचा। सही है, इस Q को इधर लेके आइए, तो dw अपॉन हो जाएगा Q इक्वल माइनस इंटू dr, ये हुआ। चलिए यहां से W अपॉन Q, तो W अपॉन Q को हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, V पढ़ चुके हैं, यानी कि विभव। अब विभव पढ़ चुके हैं तो हम इसको क्या लिख देंगे, तो हम इसको लिख देंगे dV, लिख देंगे भैया dV। अब dV लिख देंगे तो इक्वल में क्या बचेगा, इक्वल में E इंटू dr,
यही तो बचेगा। चलिए इधर लेके आइए, बोले E इक्वल आपका हो जाएगा, माइनस का E इक्वल हो जाएगा dV अपॉन dr, dV अपॉन dr। तो यहाँ से E इक्वल क्या होगा, माइनस dV अपॉन dr, माइनस dV अपॉन dr, माइनस dV अपॉन dr। मात्रक की बात करेंगे क्या होगा, वोल्ट और प्रति मीटर। यही मात्रक जो पहले चैप्टर से चल रहा है, क्योंकि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा था E इक्वल एफ अपॉन क्यू। मात्रक तो था न्यूटन प्रति कूलम, लेकिन ये साथ साथ चल रहा था वोल्ट प्रति मीटर, तो वो यहीं से आता था आपका वोल्ट प्रति मीटर। तो यहां से अब हम क्या लिखते हैं इसके बारे में, तो हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ऋणात्मक मान, इसी को तो विभव प्रवणता कहते हैं। यहां से अगर चाहो तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि dV अपॉन dr इक्वल के, तो ये आपका E इक्वल हो जाएगा माइनस का के क्या है, विभव प्रवणता है, ये बात ध्यान रखना। या हम यूं भी बोल सकते हैं क्या, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये प्यारा सा संबंध था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।